हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पढ़ेंगे। और इसकी ऑथर है शारदा द्विवेदी। उन्होंने एक किताब लिखी थी द बाय द नेम ऑफ द ब्रोकन फ्लूट। ठीक है, ये उसका पार्ट है, उसे लिया गया है। और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का मतलब जान लेते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का मतलब होता है, डिटेक्टिव कहते हैं कि जो अगर कोई मान लीजिए कोई क्राइम हो जाए या कुछ घटना घट जाए तो वो क्यों घटी और किसने, कौन अपराधी था, ये सब पता लगाते हैं ना। ठीक है, उसको डिटेक्टिव्स कहते हैं। तो सी बिफोर यू रीड देखिए, निशाद अ बॉय ऑफ 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. तो यहाँ पर ये जो है एक भाई बहन थे। भाई का नाम था निशाद और वो 7 साल का था ना। और उसको 7 भी कहते थे क्योंकि निशाद बच्चों जो म्यूज़िक के नोट होते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा होता है ना। तो नी जो है उसको उसका फुल फॉर्म निशाद होता है ना। जो म्यूज़िक जो बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, नी का फुल फॉर्म निशाद होता है, तो उसका नाम निशाद था। और नी शब्द जो है म्यूज़िकल नोट में 7वें नंबर पे आता है, तो उसको इसलिए 7 के नाम से भी वो लोग पुकारते थे। उसकी बहन उसको 7 भी पुकारती थी। और उसकी बहन का नाम था माया, वो 10 साल की थी, और निशाद जो था 7 साल का था। आगे देखिए, माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। माया जो थी एक बहुत जानने की इच्छुक थी किसी एक मिस्टर नाथ नाम के एक आदमी थे, उनके बारे में। तो आगे पढ़ेंगे कि मिस्टर नाथ कौन है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल्स रोज into Mr. Nath's room and निशाद gets a chance to see him। और एक दिन क्या हुआ कि बच्चे जो है कंचे खेल रहे थे। मार्बल होते हैं ना, जो शीशे की बॉल छोटी छोटी होती हैं, कंचे हैं, तो वो खेल रहे थे और वो एक कंचा लुढ़क के मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया। और निशाद जो था, जो 7 साल का बच्चा था, उसको मिस्टर नाथ को देखने का अवसर मिला। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन क्या होता है कि क्या वो बदमाश थे। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड। उनका जो फेस था मिस्टर नाथ का, वो उसमें बहुत बुरी तरह बहुत निशान थे। क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। उनके कोई फ्रेंड क्यों नहीं था। तो ये सब बातों को आज हम इस लेसन में जानेंगे। निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोन्स मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। और निशाद की मम्मी जो कि एक डॉक्टर है वो मिस्टर नाथ को जानती हैं, और वो उनके हिसाब से, उनकी मम्मा के हिसाब से मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट है। पोलाइट होता है कि बहुत ही, जो बहुत नम्रता से बात करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करता है, बहुत नम्रता के संग उसको। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, तो ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़े कि उनके चेहरे पे इतने सारे दाग क्यों हैं, उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है मिस्टर नाथ के, क्या वो बदमाश हैं, तो ये सब पता करेंगे आज वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव। क्योंकि डिटेक्टिव का काम ही होता है कि बातों का पता लगाना है, और वो लोग बड़े एक्सपर्ट क्यों हैं, तो देखते। सी एज ही वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। और जब 7 जो था, 7 का मतलब निशाद है ना, क्योंकि वो उसका नाम जो है 7वें नंबर पे आता है म्यूजिकल नोट में। तो सारे गामा पादा नी सा में था। नी मतलब नी का फुल फॉर्म होता है निशाद, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब वो अपनी मम्मी की क्लिनिक से लौट रहा था और उसको चांस मिला मिस्टर नाथ को देखने का, तो वो अपनी बहन से और माया से डिस्कस कर रहा है कि ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। वो तो राक्षस की तरह नहीं दिखाई देते माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। क्या तुमने देखा वो कितने पतले थे। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू इट। शायद वो बहुत गरीब है और खाने के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। आई यहाँ पर जो है माया के लिए है ना, जो उसकी बहन जो 10 साल की है, वो अपने लिए बार बार आई यूज़ करेगी। तो मैंने उससे कहा, हिम मतलब निशाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, ही कैन नॉट बी पुअर इफ इज़ अ क्रूक ऑन द रन। अगर वो बदमाश है तो वो गरीब नहीं हो सकते। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। और शायद उनके पास तो मिलियंस, लाखों रुपए हैं। 1 मिलियन में बच्चों 10 लाख रुपए होते हैं, और यहाँ पर लिखा है मिलियंस, लाखों रुपए हैं। और जो कि उन्होंने स्टैश्ड अवे होता है, हिडन अवे। देखिए यहाँ ब्रैकेट में बराबर में लिखा भी हुआ है कि उन्होंने जो अपने कमरे में कहीं छुपा के रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया। फिर निशाद उनसे पूछता है 7 कि
क्या तुम वास्तव में लगता है कि तुमको कि वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है? ही डजेंट लुक लाइक वन। निषाद लुक डाउटफुल, और निषाद को बड़ा डाउट हो रहा था कि उसको शक था कि वो क्रिमिनल नहीं है शायद। तो उसने कहा कि अपनी बहन माया से, ही डजेंट लुक लाइक वन, कि वो अपराधी तो नहीं लगते। ऑफ कोर्स ही इज़ 17, आई सेड। आई मतलब माया, और माया ने कहा कि अरे 7 वो हैं, अपराधी हैं। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और निश्चित ही वो भूखे नहीं है। स्टार्व होता है भूखा रहना। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टर। और मिस्टर मेहता ने हम लोग को बताया था कि रमेश जो है वो होटल से, जो उनके घर के नीचे है डाउन स्टेयर्स, तो वहाँ से उनके लिए खाना लेके जाता है ऊपर। ठीक है, यानी कि रमेश जो है होटल में काम करने वाला एक आदमी है। और ये देखिए, ये माया है, 10 साल की है, और ये लोग सोच रहे हैं। मिस्टर नाथ हैं जो इस गोल गोल उसमें है, जो फोटो दिख रही है, और ये निषाद है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन निषाद कहते हैं कि माया, लेकिन जो है मिस्टर मेहता ने तो हमको बताया था कि वो कहीं काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। और निषाद ने कहा तो फिर उनके पास खाने के लिए पैसा जो देना पड़ता है वो कहाँ से आता होगा? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। और माया ने कहा हाँ यही तो बात है, एग्जैक्टली यही बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। और शायद उन्होंने अपने कमरे में एक बक्से में, ट्रंक में बहुत सारा पैसा छुपाया हुआ है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और उसको लग रहा था कि शायद उस बक्से में जो है चांदी, सोना और बहुत रत्न भरे हुए होंगे। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। और निषाद ने जब ये सुना तो उसने बीच में दखलंदाजी करते हुए कहा, इंटरप्ट होता है कि बीच में दखल देना, क्या बेवकूफ़ी, क्या बकवास है, व्हाट रबिश। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। और माया ने उससे कहा, अरे मैं जानती हूँ कि मैं सही कह रही हूँ, स्टूपिड, बेवकूफ़। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स। और माया ने फिर उससे पूछा, निशाद से, कि तुमने उसके चेहरे के निशान देखे? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. वो कहते कि नहीं मैं देख नहीं सका क्योंकि बहुत अंधेरा था, बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि वो जब पुलिस के संग उनकी मुठभेड़ हुई होगी, शूट आउट हुआ होगा, यानी कि गोलियाँ चली होंगी, तो उसी में उनको चोट लगी होगी और उसी की वजह से स्कार है उनके चेहरे पे निशान। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली। तो जब ये सुना उसने, निषाद ने, तो वो बहुत ही पक्का विश्वास के संग कहता है कि मामा ने हम लोग को बताया था कि ये उनके चेहरे पर जले के निशान है। सी द नेक्स्ट पेज। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। 7 लुक्ड अनश्योर। और आई सजेस्टेड, तो माया, या आई का मतलब हम बार बार कह रहे हैं कि माया है यहाँ पर। तो माया ने कहा कि शायद हो सकता हो कि पुलिस को उसको घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगानी पड़ी हो, कि भैया वो निकले ना तो निकल ना रहा हो। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 जो है था बहुत ही अनिश्चित था, उसको ये बात नहीं लग रही थी। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, और अगले मंडे को उनके मामा की बर्थडे थी, माया और निषाद के। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरेगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। और माया कहती है कि 7 जो था, 7 का मतलब अपने भाई को वो 7 कहती थी, कि वो जो है अपनी मम्मा के संग क्लिनिक चला गया, अपने मम्मी के संग। और क्लिनिक कहाँ थी उनकी? गिरगांव में। और क्योंकि मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के संग अपना शाम व्यतीत कर रही थी, स्पेंड कर रही थी। When they returned, और जब वो लौटे, निषाद told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. और तब निषाद ने मुझको बताया, ये सब माया बोल रही है, कि तब निषाद ने मुझको बताया कि वो जो है उसने मिस्टर नाथ को देखा और उसको ये सोच कर बहुत गुस्सा आया कि मैं क्यों वहाँ नहीं थी, क्योंकि उसकी सहेली आ गई थी तो अपनी सहेली के संग स्पेंड करी थी, तो निषाद अपनी मम्मी के संग क्लिनिक चला गया। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. और ये गॉन्ट अपीयरेंस होती है कि बहुत ही सिकली, बहुत बीमार सा देखने में लगना, ठीक है। तो जो मिस्टर नाथ को देख के उनकी सिक अपीयरेंस को देखी कि बीमार से दिखाई दे रहे थे, गॉन्ट अपीयरेंस थी उनकी। तो जो 7 था निषाद, वो बहुत अपसेट था, बहुत दुखी था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको लग रहा था कि ये बेचारे जो है भूखे रहते और इसी वजह से जो है इतने बेचारे बीमार से दिख रहे, इसलिए बहुत अपसेट था, वो बहुत दुखी था। ही टोल्ड मी
that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और निषाद ने मुझको बताया, मी जो है यहाँ पर माया के लिए है ना, आई माई मी होता है ना, आई भी माया के लिए बार बार यूज़ हो रहा हो, मी भी। तो उसने निषाद ने मुझको बताया कि उसने जो है मिस्टर नाथ के दरवाजे पे बहुत शाम को खटखटाया कस के और कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दीजिए, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। और द मैन मतलब कि मिस्टर नाथ, और उन्होंने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, क्या कोई और कंचा खो गया तुम्हारा, और कोई मार्बल खो गया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, और ऑब्वियसली ये बहुत स्पष्ट है कि वो मेरे भाई को पहचान गए होंगे, यानी कि निषाद को पहचान गए होंगे। नो सेड निषाद, और निषाद ने कहा कि नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट, और उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने जो है एक उसको चॉकलेट बार दी, है ना, एक चॉकलेट दी। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। और माया ने उससे पूछा, क्या तुमको उनका बक्से में जिसमें उन लोग को लग रहा था ना कि हीरे और चांदी सोना और ज्वेल भरे हुए, क्या उसमें पीक करने का समय मिला, तुमको झांकने का समय मिला। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, और निषाद बड़ा निराश सा दिखाई दिया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, और कहता है कि मिस्टर नाथ ने मुझसे अंदर ही नहीं बुलाया, मैं कैसे उनके बक्से में झांक लेता, मतलब कि, है ना। ही सेड, देन ही स्माइल्ड, और फिर वो मुस्कराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता लगाया है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं जो हूँ जहाँ पर रमेश काम करता है, जिस होटल में, मैं वहाँ पर गया था और उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। पैटिंग हिम ऑन द बैक का मतलब होता है कि उसकी पीठ थपथपाई। पैटिंग थपथपाने को कहते हो, बैक होता है पीठ। और माया कहती है कि मैंने जो है उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि गुड मिस्टर डिटेक्टिव, और इसको मिस्टर डिटेक्टिव कहा। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और माया ने उससे कहा कि मुझे आशा है कि तुमने अच्छी तरह पूछताछ की होगी रमेश से। सेवन लुक प्लीज्ड, और सेवन को बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी। कि फिर निषाद ने बोला कि रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ जो है के पास 2 वक्त खाना जाता है, 2 वक्त का, एक सुबह और एक शाम, और 2 कप चाय, यानी कि सुबह शाम चाय पीते हैं और 2 बार खाना जाता है। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, और एक चाय वो सुबह पीते हैं और एक दोपहर को पीते हैं। रमेश ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। और शायद बताता है कि रमेश ने बताया कि वो मिस्टर नाथ जो है अपने खाने के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि आज ये खाना है, आज वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका खाना ऑलमोस्ट सेम रोज़ रहता है, और रोज़ वो 2 चपाती, थोड़ी दाल और थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं। और जो है उसका पेमेंट जो होता है होटल का, वो बिल्कुल कैश नगद पे करते हैं, और उसको अच्छी टिप भी देते हैं। टिप होता है बच्चों, जब खाने के बाद होटल में हम लोग जो बैरे को टिप देते हैं ना, जो बख्शीश देते हैं, उसको टिप कहते हैं, जो पैसा दिया जाता है बैरे को, है ना। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडेड, और 7 ने फिर उसमें कुछ और बात जोड़ते हुए कहा कि रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बात बताई है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। और निषाद ने जो है माया को बताया कि रमेश बता रहा था कि हर संडे को वो 2 लंच लेके जाता है उनके यहाँ दोपहर को, और हर बार एक ही आदमी आया होता है ना, हर संडे को, यानी कि एक आदमी आता है उनके यहाँ, और इसके लिए वो 2 लंच लेके जाता है उनके यहाँ। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल, और वो जो आदमी आता है वो लंबा है और फेयर है, यानी कि गोरा है देखने में। स्टाउट होता है बच्चों कि मोटा है, फैट है, और वो फैट है, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनता है। रमेश says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks। और रमेश ने बताया कि जो विजिटर आता है उनके यहाँ मोटा सा गोरा सा है, जो चश्मा पहनता है, वो बहुत बातें करता है, और जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत ही कम बोलते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। और मैंने कहा उससे, माया बोली कि मैंने उससे कहा बहुत बढ़िया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। क्रुक होता है क्रिमिनल, अपराधी, है ना। और उसने कहा कि चलो हम लोगों को जो है, हम लोग ने अपने इंक्वायरीज़ के बारे में कुछ प्रोग्रेस की, थोड़ी उन्नति की, यानी कि हम लोग को और उनके बारे में पता लगा,
और हम लोग जल्दी ही सारे फैक्ट्स जितनी मिस्टर नाथ को लेके असली बातें वो पता कर लेंगे और एक अच्छे एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह, और हम लोग फिर अपराधी को पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे. हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डनरी. और फिर निषाद ने माया से पूछा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ऐसे उसको क्रूक यानी कि क्रिमिनल क्यों इमेजिन करती हो, तुम उसको बदमाश क्यों सोचती हो, वो तो बहुत ऑर्डनरी दिखाई देता है ना, बहुत साधारण दिखाई देता है. Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. और माया कहती है कि मैंने उससे कहा, और उसको स्मार्टी कह के अपने भाई को उसने बोला कि स्मार्टी, जो क्रिमिनल होते हैं वो ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं ना, जो क्राइम जो अपराधी होते हैं, उनके सर पे 2 सींग एक्स्ट्रा थोड़ी ना लगे होते हैं, है ना, ये कि उनका चेहरा कुछ अजीब सा होता, वो ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे, कल तुम जो न्यूज़पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो था जिसने ताला तोड़ा था उसकी फ़ोटो देखी थी. अपने भाई से पूछती है. ही लुक लाइक एनी मैन ऑफ द स्ट्रीट, जैसे सड़क पे आदमी चलते रहते वैसे वो भी था, बिल्कुल वैसे ही था. निषाद लुक डाउटफुल, और निषाद को थोड़ा डाउट हुआ. आगे देखिए. सॉरी. द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है बहुत बारिश हुई. डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. और डार्क बहुत गहरे बादल आ गए और उनके संग बहुत बिजली चमक रही थी. एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, थंडर होता है बादलों की गड़गड़ाहट, और खूब बादल गड़गड़ा रहे थे बिल्कुल अपनी फ्यूरी से, यानी कि बहुत जितनी उनमें ताकत थी, जैसे बहुत गुस्से होके बादल गरज रहे थे, धीरे धीरे बादल थे, बिजली चमक रही थी. फ्लडिंग एंड स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपुर, और डाउनपुर होता है बहुत बारिश, है ना, रेन, और बहुत भारी बारिश हुई थी और उससे फिर फ्लड आ गई थी, पानी भर गया था सड़कों पे. स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. और उस दिन गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलना था, पहला दिन था वो, लेकिन सड़क पे कोई ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा, मूव कर सकता था क्योंकि सब पानी भरा हुआ था. तो वो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे था, यानी कि कोई उम्मीद नहीं थी कि हॉलीडे हो जाएगा, बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और सड़कों पे पानी भर गया था, इससे कोई ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था. आई थॉट I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. और माया सोचती है, आई बार बार बता रहे हैं कि आई जो है माया के लिए है. और माया कहती कि मैंने सोचा कि भैया मैं अपना समय जो हो मिल गया है उसको बहुत ही यूटिलाइज़ करूँगी, यूज़फुली, बहुत ही अच्छी तरह यूज़ करूँगी उसको. और मैं डेस्क पे बैठ गई अपने बेडरूम की, एक पेपर लेके अपने साथ. सी द नेक्स्ट पेज, पार्ट 2. आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक, और मैंने उसने पेपर पे लिखा ब्लॉक लेटर्स में, है ना, कैपिटल वर्ड्स में, कैचिंग अ क्रूक की एक अपराधी को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित, और उनका पूरा नाम था निषाद पंडित और माया पंडित, और उसने लिखा कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव अपने आप को लिखा, और अपने भाई को कि निषाद और माया. एंड अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार से जिनको अपॉइंटमेंट मिला. ऐसी बाय अपॉइंटमेंट टू का मतलब लिखा हुआ है कि ऑफिशियली चोजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट, कि पूरी दुनिया ने उनको एज ए डिटेक्टिव चुना है, ये मतलब हुआ है. देन आई बिगेन राइटिंग, और फिर मैं लिखने लगी. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और करीब आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड 7 हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी. टमी होता है स्टमक, दिख रहे हैं फोटो पे, कि जो मैं 7 के पास पलटी, जो कि अपने पेट के बल लेता था. देखिए पेट के बल लेटा हुआ है. चिन कप्ड इन हिज पाम, पाम होता है बच्चों हथेली, और चिन थोड़ी को कहते हैं, और उसने अपनी हथेली में अपनी थोड़ी पकड़ी हुई थी, देख रहे हैं फोटो में जैसे लेटा हुआ. रीडिंग कॉमिक्स, और कॉमिक्स पढ़ रहा था. वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, और माया ने उससे पूछा कि सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा. आई आस्क, सी द पेज, नेक्स्ट पेज. ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, और उसने ऊपर देखा बहुत ही जैसे कि प्रश्न भरी नज़रों से कि भाई क्या लिखा है ना. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, और कहती कि मैंने जितने भी हम लोग फैक्ट्स मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं मैंने सारे लिख दिए, और जो हमको मदद करेंगे उनको ट्रैप करने में, पकड़ने में, है ना, उनको फंसाने में. आई सेड वॉन्ट टू हियर, और उसने माया कहती कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सुनना है क्या मैंने लिखा है. 7 नॉडेड, नॉडेड होता है बच्चों सर हिलाया, हाँ भैया सुना दो, है ना. फैक्ट नंबर 1, आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. और पहला फैक्ट का उसने लिखा था माया ने कि
कि मैंने उनका नाम मिस्टर नाथ है और हमको उनका पहला नाम पता करना है, यानी कि मिस्टर नाथ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम रुचि नौटियाल है, ठीक है, तो कोई हमको कहे कि मिसेस नौटियाल है ना, लेकिन पहला नाम क्या है मेरा, रुचि है ना, तो उन लोग को ये नहीं मालूम था, सब लोग मिस्टर नाथ कहते थे कि उसको फर्स्ट नेम क्या है। तो आई रेड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, कि मुझे उनका सेकेंड नाम मालूम है और उनका पहला नाम हम लोग को पता करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आया। तो निषाद ने पूछा कि तुमको लगता है कि ये उनका सच असली का नाम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियास, एलियास होता है कि एन ऑल्टरनेट नेम, कि और माया को लगा कि शायद नहीं ये उनका असली नाम ना हो, क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो अपना नाम बदलते रहते हैं, कि अगर एक ही नाम रखेंगे तो पकड़े जाना ईजी होता है ना, तो वो अपना नाम बदलते रहते हैं, तो शायद उनका ये असली नाम नहीं है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने जो है आफ्टर नाथ के बाद इसलिए उसने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो जो फैक्ट्स लिखे थे ना पेपर पे, और कि भैया इनका नाम पता करना है फर्स्ट नेम। फैक्ट नंबर 2, और फैक्ट 2 क्या है, उन्होंने जो लिखा था माया ने, आई रेड ऑन द टीनेंट्स इज शंकर हाउस से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, और कहते हैं वो शंकर हाउस जहाँ वो रहते थे, है ना मिस्टर नाथ, तो वो उस बिल्डिंग का नाम शंकर हाउस था, तो कि वहाँ के किराएदार कहते हैं, टीनेंट्स तो बच्चों के किराएदार, वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ जो है पागल है, मैड है, स्ट्रेंज है, बड़े अजीब से हैं, एंड अनफ्रेंडली हैं, और सब किसी से दोस्ती वाला भरा व्यवहार नहीं करते, काफ़ी अनफ्रेंडली हैं। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज़ मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट था उसने लिखा माया ने, और बड़े मैनरलेस है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है उनको, कैसे बात करनी है, ढंग नहीं है, ठीक है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। जब उसने ये कहा माया ना, तो निषाद ने उसको बीच में दखल अंदाजी की, इंटरप्ट किया, दखल दिया और कहा कि अरे वो तो हमसे बात करते हैं, और मामा कहती है कि वो तो बहुत पोलाइट है, बहुत नम्र है। पोलाइट होता है कि जो बहुत प्यार से है ना बात करे, बहुत नम्रता के संग। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, और आई सेड मतलब वही माया ने कहा कि अरे भाई वो हमसे बात करते हैं क्योंकि उनको हमसे करनी पड़ती है, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और भाई वो मामा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, यानी कि मामा उनका इलाज कर रही है, और इसलिए उनको पोलाइट होना पड़ता है, इसलिए हमसे पोलाइट है, बाकी लोगों के संग थोड़ी ना है। मतलब ये फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, और उनको कोई लेटर नहीं आता, जैसे कि हम लोग सबके घरों में किसी ना किसी के लेटर आते थे ना, पहले ज़माने में लेटर चलते थे, उनके यहाँ कोई लेटर नहीं आता। 7 नॉडेड, और 7 यानी कि निषाद ने सर हिलाया। नंबर 5, ही इज़ बिन लिविंग टू रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड, और कहते हैं मैं जारी रही कि वो जो है शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रहते हैं पिछले 1 साल से। नंबर 6, और नंबर 6 छठा उनका पॉइंट मिस्टर नाथ के बारे में लिखा था, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो बिल्कुल काम नहीं करते, दिन भर अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7 उसने क्या लिखा मिस्टर नाथ के बारे में, द किड्स इन शंकर नगर इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड हिम, कि शंकर हाउस के जितने बच्चे हैं और कुछ कुछ बड़े भी उनसे डरते हैं, स्केयर्ड ऑफ हिम, मिस्टर नाथ से डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for his spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch, और उनके पास कोई मिलने नहीं आता सिवाय जो संडे को एक लंच के लिए एक आता है, जो चश्मा लगाता है, गोरा सा है, मोटा सा है, बस उसके अलावा कोई उनसे मिलने नहीं आता। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, और जो सीढ़ियों के नीचे रेस्टोरेंट है उनके घर के, बस वहाँ पर रमेश के द्वारा चाय और टी है, सॉरी चाय और खाना, ठीक है, वो ऊपर ले जाई जाती है ना, यानी कि जो रमेश जो उनके यहाँ होटल में नीचे काम करता था, नीचे जो होटल था, बस वो उनके लिए खाना और चाय ले जाता है बस। नंबर अगला देखिए, ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टेप्स वेल, और वो जो है किसी की वो परवाह नहीं करते कि वो क्या खाते हैं ना, यानी कि वो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो बड़े पर्टिकुलर नहीं है, बस रोज़ खाना सेम सा 2 चपाती थोड़ी दाल और सब्ज़ी खाते हैं ना, और अपना बिल जो है इमीडिएटली पे करते हैं, तुरंत पे करते हैं अपना जो भी खाने का बिल आता है, एंड टिप्स बिल, और जो रमेश है उसको अच्छा पैसा देते हैं, बख्शीश देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, और अब मेरी लिस्ट ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसने जो है 9 पॉइंट लिखे मिस्टर नाथ के बारे में। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, और कहती कि मैं कुछ भूली तो नहीं 7 इसमें लिखना। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, और उसकी बहन को लगा
माया की जो उसने फैक्ट्स लिख के बता रही थी वो अपने भाई को, तो वो बहुत स्पष्ट लग रहा था, ऑब्वियस था कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है उस बात पे। हालांकि वो सुना रही थी, सारे फैक्ट्स लिखे थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा माया ने महसूस किया। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही वॉज सो, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड। और शिव निषाद ने इतने का बेचारा, है ना माया, और जो बेचारे के कोई दोस्त नहीं है तो कितना अकेला महसूस करता होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और माया जो है लगभग चिल्लाई, अरे भाई एक अपराधी के दोस्त कैसे होंगे? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। और निषाद ने कहा, अरे भाई एक कम से कम एक दोस्त तो है ना जो उसको संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थाट अकर टू मी जस्ट देन। जब उसने निषाद ने ये कहा कि एक संडे को दोस्त मिलने आता है, तो एक बहुत ब्रिलियंट थाट, उसको लगा कि बहुत जीनियस थाट था, बहुत बढ़िया, कि उसके दिमाग में आया कि दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम। कि जो आदमी संडे को मिलने आता है वो ज़रूर अकम्प्लिस होता है, कि जो साथ में अपराध करता है ना, जो उसका अपराधी होगा वो भी क्राइम करता होगा उसके संग मिल के। और जो है, आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ हिज टू पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर की। और जो है उसके पास सारा लूट का जितना पैसा होगा, लूट होता है कि जो उसने पैसा वो लोग क्राइम करके जो कमाते होंगे, है ना लूटते होंगे, ठीक है, तो वो सारा उसके पास होगा, और वो कभी कभी आके उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अपने पार्टनर यानी कि मिस्टर नाथ को देने आता है। अच्छा, इसलिए आता है संडे को मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और मैं बहुत निश्चित थी कि मैं सही हूँ, माया कहती है। और वो उसके जो रोज़ के एक्सपेंसेस होते हैं ना, खर्चे की, खाना आता है, चाय आता है, वही खर्चा होता है, जहाँ रहता होगा उसको किराया देना होता होगा, तो रोज़ के एक्सपेंसेस देने के लिए वो संडे को आके थोड़ा पैसा दे जाता है। और सारा जो ये लोग क्राइम करके पैसा लाते हैं, ये सब उसी के पास होगा, उस मोटू के पास, है ना। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निषाद एंग्रीली। और निषाद ने जो है बड़ा गुस्सा होकर कहा कि अगर तुम बार बार उसको क्रिमिनल कहती रहोगी, अपराधी करोगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जेनरस टिप। अगर वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता, वो तो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है, इतना पैसा देता है, खाने का लाता है, वो चाय लाता है, तो उसके बाद जो टिप देता है, कितनी बढ़िया टिप देता है, तो वो बुरा आदमी नहीं हो सकता। देखिए बार बार जो है ना, निषाद जो है कहीं ना कहीं मिस्टर नाथ को पसंद कर रहा है, और माया बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है मिस्टर नाथ के। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड। जस्ट मिनट, एक पैराग्राफ रह गया। हाँ, रमेश प्रॉब्ली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। और जो कहते हैं, माया कहती है कि रमेश जो है ज़रूर उसके पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। सो मिस्टर मास मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। और माया ने कहा कि जो रमेश है उसको वो मिस्टर नाथ इसलिए टिप देते हैं क्योंकि वो उनके उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। तो ब्राइब होता है घूस देना, है ना, तो इसलिए वो उसको चुप रखने के लिए घूस देते हैं। वो टिप नहीं, वो घूस होती है ना, घूस होती है जब कोई किसी के बारे में जानता है और उसको कुछ उगल ना दे, सबके सामने कह ना दे, तो इसलिए उसको पैसा दे के लोग जो है उसकी मेरे बारे में ना बताना, या इस टाइप का, तो उसको ब्राइब कहते हैं। और जो कि बहुत गलत बात होती है बच्चों, ठीक है। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. और निषाद ने जो है अपनी बाहें जो हैं आपस में क्रॉस की अपनी चेस्ट के पास, यानी कि दोनों बाहों को ऐसे हम लोग करते हैं ना, कि दोनों हाथ लपेट के चेस्ट के पास रखा, और ग्लियर्ड एट मी, और मेरी तरफ गुस्से से देखा। और मैं बहुत ही फेडअप हो गई उससे, कि बहुत ऊब गई थी, क्योंकि वो बार बार जो है, माया कहती कि मतलब कि वो फेडअप इसलिए हो गई कि वो बार बार मिस्टर नाथ का पक्ष ले रहा था, और ये जो है इन्वेस्टिगेट की उसको क्रिमिनल साबित करने पे तुली हुई थी माया। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, सेवन, आई आस्क्ड। और माया कहती है कि मैंने उससे पूछा कि सेवन, अगर तुम इसी तरह तुम्हारा एटीट्यूड रहा, अगर तुम इसी तरह सोचते रहे, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो कर रहे हैं, जो पता लगा रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में, हम उसमें प्रोग्रेस कैसे करेंगे, है ना, कैसे बढ़ेंगे आगे। आई विल cooperate only if you give up this idea about him being an escaped group, said Seven. You really make me angry. और सेवन ने उससे कहा कि मैं तुमको पूरा सहयोग दूंगा, कोऑपरेट करूंगा,
कोऑपरेट होता है सहयोग करूँगा, हेल्प करूँगा इस अगर, लेकिन अगर तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एस्केप्ड क्रूक है, यानी कि एस्केप्ड होता है भागा हुआ एक अपराधी है जो यहाँ छुपा हुआ है इस शंकर नगर के रूम नंबर 10 में रह रहा है, अगर ये तुम आइडिया छोड़ दो इसकी वो एस्केप्ड क्रूक है, भागा हुआ अपराधी है, तो मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ। ओफ होता है मंदबुद्धि का आदमी जो कहते हैं। और माया कहती है कि आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने करीब करीब उसको मार ही दिया था, हिट कर दिया था उसको, अपने भाई को। आई मेक यू एंग्री, मैं तुमको गुस्सा दिलाती हूँ। यू स्टूपिड ओफ, बेवकूफ़ मंदबुद्धि आदमी। आई शाउटेड, और मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। वॉट इज़ द सीधा पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज़ नॉट अ क्रूक। इन सब इंक्वायरी जो हम लोग उनके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में, इसका क्या फ़ायदा अगर वो अपराधी नहीं है ना लोग, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए कोई तो इंक्वायरी क्यों करेगा। हम लोग इंक्वायरी इसलिए करें क्योंकि वो उसको अपराधी लगते थे। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। तो फिर मुझे बताओ कि हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं उनको लिए, है ना, अगर तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही नहीं है तो। निषाद लुक थॉटफुल, और निषाद जो है बड़ा जैसे ऐसे दिखाई दिया कि जैसे कुछ सोच रहा हो। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और मुझे ये पता लगाना है कि वो इतने पतले क्यों हैं और इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, कि वो उनके दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन। और फिर माया कहती है कि अरे भाई समझने की कोशिश करो सेवन, अपने भाई को सेवन पुकारती है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि वो 1 साल से शंकर हाउस में रह रहे हैं, उन्होंने एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं बनाया अपना, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। कॉप्स होता है बच्चों पुलिस, और वो बहुत स्पष्ट है, ही इज़ कि वो बहुत स्पष्ट है कि वो इसलिए फ्रेंड नहीं बताते कि वो उनको लगता है कि लोग उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे और पुलिस को दे देंगे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, और निषाद ने उसके अगेंस्ट बोलो, प्रोटेस्टेड होता है कि उसके विरोध में बोला कि हो सकता है किसी ने उनके संग दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो, इसलिए भी उनका दोस्त ना बनाओ। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। और माया कहती है कि अरे कोई दूसरा किसी को दूसरे को क्या कहिए उनकी चिंता करने की, तुमने देखा नहीं कितने कितने नेस्टी बेयर हैं, कितने जैसे नेस्टी होता है बच्चों, बहुत ही गंदा फिल्थी है ना, और किसी के गंदे भालू जैसे हैं। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबनली, स्टबनली होता है कि बहुत स्टबन होता है, बहुत जिद, और निषाद ने बड़े जिद पकड़ते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं इसकी। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं उनको पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ मिस्टर नाथ से, है ना। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। और माया कहती है कि एक अपराधी के संग दोस्ती, तुम पागल हो, यू आर क्रेजी सेवन। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस वाले जो हैं तुम्हारे उनके संग तुमको भी जेल ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, यू इडियट और बेवकूफ, क्या तुम ऐसा होना चाहते हो कि तुम उनके संग जेल जाओ। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और माया कहती है कि निषाद ने मेयरली होता है ओनली, है ना, केवल, ग्लेयर्ड एट मी, मुझे गुस्से से देखा और चुपचाप कमरे से निकल गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और मैंने जितनी भी थ्योरी बनाई थी मिस्टर नाथ के बारे में, ऐसा लगता है कि उनका किसी कुछ इम्प्रेशन नहीं पड़ा निषाद पर, है ना, कोई इम्प्रेशन नहीं आया। तो माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशंस ऑन हिम, मतलब मिस्टर नाथ, सॉरी ये निषाद, कि मेरी थ्योरीज जो इतनी मिस्टर नाथ के बारे में सोची थी और वो उनका कोई इम्प्रेशन ही नहीं पड़ा उस पर। और ये हैं देखिए शारदा द्विवेदी इसकी ऑथर, और जो उन्होंने एक बुक लिखी थी द ब्रोकन फ्लूट, उसमें से ली गई है, और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग सब इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट रेगुलरली। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।